नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं बिजनौर न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। जनपद बिजनौर के अरहपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरकथल सानी में ग्राम प्रधान मिथिलेश देवी ने अपने कार्यकाल में विकास की नई मिसाल पेश की है। जब वह चुनावी मैदान में उतरी तब 5 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन उन्होंने अपने सेवा भाव और संकल्प के बल पर 130 मतों से जीत दर्ज की। उनके पुत्र सचिन चौहान ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद गांव के चहुमुखी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। गांव में सबसे पहले जल संकट को दूर करने के लिए पानी की टंकी का निर्माण कराया गया। इसके साथ ही आरसीसी सेंटर की स्थापना, आरसीसी सड़कों का निर्माण, गलियों में लाइट की व्यवस्था, नालियों पर चैनल और नालों का निर्माण कार्य कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 परिवारों का सर्वे कराया गया, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक पात्र परिवारों को पक्के मकान मिले। शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष काम हुआ। प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का काम, शौचालय निर्माण, कंप्यूटर सुविधा और एकल लाइब्रेरी की स्थापना की गई। ग्राम पंचायत ने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान दिया। आधा दर्जन युवतियों के सामूहिक विवाह कराए गए। लगभग 150 पात्र परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई। विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ भी पात्र लोगों तक पहुंचाया गया। गांव को शहरों से जोड़ने के लिए लगभग 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण गांव से लेकर हाईवे तक कराया गया। त्योहारों के दौरान सफाई और पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत की ओर से नियमित रूप से की जाती है। ग्राम प्रधान मिथिलेश देवी के नेतृत्व में सरकथल सानी पंचायत निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है और यह दर्शाता है कि सशक्त नेतृत्व और जनसेवा की भावना से कोई भी गाँव तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। ग्राम प्रधान पुत्र सचिन चौहान से बिजनौर न्यूज अपडेट के संवाददाता मोहम्मद रहमान ने विकास के मुद्दे को लेकर खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा ग्राम प्रधान पुत्र ने। आज हम जनपद बिजनौर के अल्लाहपुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरकथल सानी में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान पुत्र हैं और हम इनसे जानेंगे जब वे चुनाव मैदान में उनकी मम्मी आई थी तो कितने प्रत्याशी उनके साथ में सामने थे और कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। मैं सबसे पहले जानूंगा कि जब आपकी माता चुनाव मैदान में आई थी तो कितने प्रत्याशी थे और कितने मतों से उनकी जीत हुई थी? जी, उस समय लगभग 5 प्रत्याशी थे, जिसमें हमारी मम्मी की जीत हुई थी। कम से कम 130 वोटों से हुई थी। 130 वोट से आपको जनता ने प्यार दिया। लगातार 4 वर्ष हो चुके हैं। जी। तो क्या लगता है आपने जनता को क्या विकास के रूप में दिया है? मतलब विकास का सारी काफ़ी रोडें टूटी हुई थी। लगभग हमने 25-26 रोड बनवा दी और पानी की समस्या थी वो भी दूर होगी लगभग। और काफ़ी जितने कार्य हैं जनता को पहुँचाने चाहिए। अच्छा, पानी के लिए क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा की जा रही है? सर, पहले तो यहाँ टंकी की प्रॉब्लम थी, अब तो टंकी आ गई हर जगह और टंकी अब चालू भी है इस टाइम। अभी थोड़ी ख़राब होगी, इस वजह से थोड़ा बंद है 5-10 दिन के लिए, बाकी अब चालू होने वाली है। फिर इससे अलग क्या क्या कूड़े को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? कूड़े के यहाँ आरसी सेंटर बना हुआ है और 2 सफाई कर्मी हमारे, तो वे गांव जाते हैं और जो कचरा होता है प्लास्टिक का या सूखा या गिल्ला, वो सब आरसी सेंटर में डालते हैं। अच्छा, इस कूड़े को ले जाने लाने के लिए क्या सुविधाएं आपकी हैं? ये ई रिक्शा की सुविधा भी है इसकी और ट्रैक्टर भी है जो ग्राम पंचायत को मिला हुआ है। अच्छा, कूड़ा ले जाने के बाद आरसी सेंटर आप बता रहे हैं निर्माण हुआ है, तो वहाँ किस तरह से कूड़े का रखरखाव होता है? उससे क्या सुविधाएं ग्राम पंचायत को? उससे है कि जहाँ तहाँ जैसे आपको ये पन्नी वगैरह और ये प्लास्टिक की बोतलें और कांच ये जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, तो अब ये आरसी सेंटर बन गया तो ये हमारे सफाई कर्मी चुक के और आरसी सेंटर में डाल देते हैं। ये है कि किसी को मतलब बोतल पड़ी है कांच की, कोई बच्चा फोड़ दे, किसी का पैर रखा जा, उसको चोट वोट लग जा, तो ये सुविधा हो रही है। शिक्षा को लेकर क्या सुविधाएं आपकी ग्राम पंचायत में है? हमारी ग्राम पंचायत में 2 प्राइवेट स्कूल है और एक है जूनियर स्कूल और एक प्राथमिक, ये 2 स्कूल हैं। क्या आपकी पंचायत के द्वारा क्या क्या सुविधाएं उन स्कूलों को दी गई हैं बच्चों के लिए? स्कूलों की क्या सुविधा, उनको टैली का काम भी कराया गया है। पहले थोड़ा इसकी व्यवस्था थोड़ी स्कूल की ख़राब थी, अब आप देख लीजिए जाके भी, अब स्कूल काफ़ी अच्छे हो चुका है। अगर हम बात करें, जब ग्राम प्रधान चुनाव मैदान में आता है तो तरह तरह के वादे जो है जी करता है और जनता से यही चाहता है कि मुझे अच्छे वोट दे। सभी प्रत्याशी ये चाहते हैं कि मैं चुनाव जीत जाऊं और प्रधान बनूं, लेकिन कुछ प्रधान जो है अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाते हैं। आपने जनता से क्या वादे किए थे और अब तक कितने वादे आपने पूरे किए? सर, जनता से तो ये है कि आम जनता को मिले, उससे आप पता करो तो और बेहतर रहेगा।
हालांकि जितनी भी जनता की वो प्रॉब्लम थी हमने काफ़ी हद तक दूर कर दी है। आपने जो है जो पात्र लोग हैं कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है? जी अभी तो हमारी इसमें आए नहीं आवास योजना। अभी सर्वे हुए हैं लगभग, हमारे यहाँ से हुए हैं लगभग 40 एक सर्वे हुए हैं। जो इस टाइम मौजूदा पात्र भी हैं, काफ़ी स्थिति खराब भी है उनकी। 40। अच्छा, इससे पूर्व जो प्रधान रहे हैं जी उन्होंने भी विकास कार्य कराए होंगे, जी। तो उनसे अलग हट के आपने अपनी ग्राम पंचायत को क्या दिया है? उनसे हट के सर एक तो टंकी निर्माण तो लगभग सभी पंचायतों में आई है सरकार द्वारा, और बाकी टूटी हुई रोड थी लगभग, और ये बाईपास बनवाया अभी इधर को। ये जैसे गांव का मेन एक रास्ता था, अभी हमने कम से कम विधायक जी द्वारा 1-2 किलोमीटर का रास्ता और अलग से बनवा दिया, कि जैसे कि मान लिया मेन रोड से हम गए अपना एक ही रास्ता गाँव का, अभी क्या है कोई दिक्कत है, ट्रैक्टर हो जा ख़राब या कुछ हो जा, जाम से लग जा, तो इसलिए 2 किलोमीटर का अलग से रास्ता और बन गया है जो मेन रोड से मिलता है। अच्छा, अगर हम बात करें चिकित्सा की, जी। यहाँ से शहर आपके से कितने दूर पड़ता है और चिकित्सा के क्या आपके यहाँ साधन है? लगभग यहाँ से तो चिकित्सालय है 5-6 किलोमीटर है, मगर ये हमारे यहाँ भारत आयुष्मान हॉस्पिटल अभी बना है। उसमें जो भी गरीब है या अमीर है, कोई भी है अपनी इच्छा अनुसार कोई सी दवाई ले सकता है, जो मतलब उसको ज़रूरत है। जब बुखार आ गया तो बुखार की दवाई सब अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ पे। जैसे महिलाओं को प्रसव पीड़ा होती है, उस दौरान में जो है मरीज को कहाँ ले जाया जाता है? जी अभी तो फ़िलहाल वैसे हॉस्पिटल तो है, मगर यह है कि एम्बुलेंस की सुविधा हो जाए, एम्बुलेंस से चले जाते हैं। जो यहाँ पे वो हैं, उनको बोलते हैं कामनी जी हैं अस्पताल में, वो फ़ोन करके वो ले जाती हैं, और ये आशा है, 2 आशाएँ भी ले जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें युवाओं की, तो लगातार जो है युवा खेल से प्रेरित होता है, और जो आपके यहाँ पर खेल को लेकर युवाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई? सर खेल की तो अभी कोई सुविधा है नहीं। लगभग ये है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है कि जो आगे वो बच्चे अपनी तैयारी करें, और लगभग अभी बच्चों ने 5-6 बच्चों ने नंबर भी आया है, 2 का पुलिस में भी आया है, और उससे पहले भी नंबर आए हैं गवर्नमेंट जॉब में उनके, लाइब्रेरी में पढ़े। अभी बच्चे तैयारी लगातार आपके द्वारा गांव का विकास कार्य कराया जा रहा है। जी। क्या लगता है कि किस चीज़ की अब गांव में आवश्यकता है? क्या ऐसा निर्माण रुका हुआ है जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं? सर एक तो हमारे यहाँ पे बाजार लगता है, उसमें हम सोच रहे हैं टीम सेट जो ऊपर होता है मंडी टाइप, वो बनवाने की सोच रहे हैं। और एक ये है कि यहाँ पे ना जैसे बुजुर्ग के लिए बनता है, पार्क बनता है, बस थोड़ा पार्क की सुविधा और हो जाए। एक ऐसी काफ़ी चीज़ें मैंने नोट कर रखी है सर, उनको मैं विधायक जी के द्वारा प्रेषित करूँगा, उनको दिखाऊँगा। और जहाँ हालांकि है विधायक जी हमारे जो तो पूरा भी किया है। अच्छा, आने वाले समय में प्रधानी का चुनाव आने वाला है, लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर जो है दोबारा आप चुनाव मैदान में आएंगे? सर चुनाव का अभी तो कोई पता ही नहीं, सीट का भी नहीं पता। हालांकि ये है कि पता नहीं कौन सी सीट आए और कौन मैदान में उतरे। अगर सीट आती है तो क्या सीट आने के बाद जो चुनाव मैदान में आप आएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर आएंगे? मुद्दों का सर मैंने आपसे अभी बताया था उस बारे में, कि जैसे ये हमारा नहीं जनता चाहेगी तो है ही, वो तो है ही। बात की बात ये है जैसे कि पार्क ये और युवाओं के लिए मैदान, उसमें सुविधा हो। मेरे साथ ये ग्राम प्रधान पुत्र बात कर रहे थे। इनका कहना है कि लगातार उनके द्वारा नाली नालों का निर्माण और सड़कों का जाल बिछवाया गया है, और जो कार्य पिछली पंचायतों में नहीं हुए तो उन्होंने जो है वो कार्य किए हैं, और आगे भी अगर उन्होंने जनता मौका देती है तो वो एक बार फिर जो है जनता की सेवा करने का के मन बनाए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कौन सी सीट यहाँ पर आती है। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।